लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ लखनऊ में लखनऊ पूर्वी का विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। लखनऊ पूर्वी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा है और ख़ास तौर से यहाँ पर पिछले कई चुनाव लखनऊ के रहने वाले और पूर्व मंत्री कद्दावर नेता लालजी टंडन विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और उनके निधन के बाद जो उनके पुत्र थे आशुतोष टंडन, यानी जिनको गोपाल टंडन के नाम से लोग जानते हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2022 का चुनाव उन्होंने जीता। बाद में उनकी असामयिक निधन हो गया, जिसके कारण ये जो सीट है वो खाली हो गई है और इस खाली सीट पर अब उपचुनाव 20 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ है। कई राज्यों में इस तरीके के चुनाव हो रहे हैं जो उपचुनाव हैं या विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन लखनऊ पूर्वी इसलिए ख़ास है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहाँ के चुनाव पर एक ख़ास नज़र होती है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी ने टंडन जी की विरासत को विराम दे दिया है और इस बार टिकट दिया है ओपी श्रीवास्तव को, जो कायस्थ बिरादरी से आते हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश सिंह चौहान जो पार्षद रहे हैं, एक्टिव कैंडिडेट हैं और पूरी तरीके से सक्रिय हैं, क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर आलोक कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो बहुजन समाज पार्टी के काडर के नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी ये लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ रही है ताकि वो अपने जो कैडर है उसको संगठित कर सके और 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें उसको एक मदद मिलेगी। इस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी है उसका भी फोकस यहाँ पर है और उन्होंने अपने कैडर के जो आलोक कुमार हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के खाते में सीट को डाला है। ऐसे में जो कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत हो जाती है क्योंकि उनके पास समाजवादी पार्टी का भी वोट है और कांग्रेस का वोट है। अब ये जो चुनाव क्षेत्र है, अगर इसकी जातीय जनगणना को देखें तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कायस्थ बिरादरी के ओपी श्रीवास्तव को ये टिकट दिया है, तो इस क्षेत्र में कायस्थ बिरादरी का जो वोट है वो करीब 35,000 है। सबसे ज़्यादा वोट इस क्षेत्र में दलित वोटर है 75,000। उसके बाद क्षत्रिय बिरादरी है जिसको 70,000 के आसपास माना जा रहा है। ब्राह्मण यहाँ पे 65,000 है। मुस्लिम उसके बाद 42,000 है और कायस्थ 35 तथा जो 25,000 है वो यादव कैंडिडेट है। इस तरीके से इस क्षेत्र में करीब 4.5 लाख का वोट है जो वोटर है यहाँ पे। अब जो सबसे कम वोट है वो कायस्थों का है और भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यहाँ पर सवर्ण वोट उसके साथ होगा, लेकिन चूँकि टंडन जी की विरासत को टिकट नहीं मिला है तो चौक क्षेत्र और जो है वहाँ उनकी अपनी नाराज़गी है। इस कारण एक तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ है। दूसरा, कांग्रेस का जो प्रत्याशी मुकेश चौहान है वो काफ़ी एक्टिव हैं, पार्षद रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रखा है उससे साफ लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी टक्कर पेश होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मतदाता हैं उनका भी विरोध है। ब्राह्मण समाज ने भी इसका विरोध किया है कि ये टिकट उनके खाते में क्यों नहीं गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए लखनऊ पूर्वी की जो डगर है वो कठिन है। अब देखना ये है कि जातीय समीकरणों के बावजूद विधानसभा का चुनाव परिणाम पलटता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को पर अपना कब्जा बनाए रखना मुश्किल लग रहा है और इस बार यहाँ पर अभी तक के जो स्थितियाँ हैं उनमें कांग्रेस हावी है।